प्रधानमंत्री ने पीएम आवास योजना चलाकर आवास उपलब्ध कराने का बीड़ा उठाया है, लेकिन नगर परिषद की लापरवाही के कारण गरीबों को उनके पक्के मकानों से वंचित किया जा रहा है। आलम यह है कि नगर परिषद के अधिकारी उनका आवेदन अपात्र घोषित कर उसे निरस्त कर देते हैं। ऐसे में अपने हक को लेकर एक दिव्यांग ने नगर परिषद के सामने अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू कर दी। 2 साल से पीएम आवास योजना के लिए चक्कर लगा रहा दिव्यांग खुमान सिंह लोधी अपनी पत्नी के साथ भूख हड़ताल पर बैठा है। इस योजना के अंतर्गत पक्के घर का सपना संजोए बैठे लोग कार्यालय के चक्कर काटते काटते थक चुके हैं। इतना ही नहीं, इस योजना के तहत हितग्राहियों को काफी समय से पूर्व शासन ने आवासों के प्रमाण पत्र तो बांट दिए, लेकिन मकान सालों गुजरने के बाद भी नहीं मिल सका। गरीब लोग उन प्रमाण पत्रों को आज भी पीएम आवास योजना का लाभ मिलने की उम्मीद लगाए बैठे हैं। आवास योजना के हितग्राहियों को प्रमाण पत्र देकर निगम के अधिकारियों ने गरीबों का मजाक बना डाला। ऐसा ही मामला पिछले दिनों उजागर हुआ था, जब नगर के वार्ड नंबर 4 में रहने वाला खुमान सिंह लोधी, जो गरीबी की ठोकरें खाते हुए मजदूरी की तलाश में 17 साल में विदिशा पहुंच गया और थक हार कर एक वृक्ष की छांव में बैठ गया। लेकिन उसी छांव में जिस पेड़ के नीचे बैठा था वहीं गिर गया तथा एक पांव कई जगह से टूट गया, जिसे लोगों ने अस्पताल पहुंचाया, परंतु इलाज कराने में असमर्थ व्यक्ति की पत्नी बच्चे फरियाद लेकर प्रदेश के मुखिया तक पहुंच गए। मुख्यमंत्री ने इसके लिए परिवार को 25,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी। फिर विदिशा प्रशासन को इसके उपचार के लिए निर्देश दिए थे। तब इस गरीब का डॉक्टरों को एक पांव काटना पड़ा तथा कृत्रिम पांव लगाया गया। आवास की मांग करते हुए नव प्रशासन को 4 बार आवेदन किया। सैकड़ों चक्कर लगाने के बाद एसडीएम ने पात्रता में आने की जांच कराई, लेकिन राजस्व विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों ने इसे अपात्र घोषित करते हुए अपनी रिपोर्ट एसडीएम को सौंप दी। नप ने इसे अपात्र घोषित होने की लिखित सूचना भी दे दी। 3 और 4, 1 से लेकर 4 तक की जांच होनी चाहिए और मेरी कुटी जो निरस्त है, अगर मैं उस जांच के बाद आता हूं तो मुझे कुटी चाहिए। क्या बोल के आपकी कुटी निरस्त की गई है? सर जमीन बता रहे हैं कि ज़मीन है मेरे पास, मेरी भी जांच होनी चाहिए, कहाँ ज़मीन है। ये तो सीएमओ साहब कह रहे हैं, कौन से कह रहे हैं कि दस्तावेज पूरे लगाएं तो दस्तावेज हम लगाएं, ऐसा है? नहीं, दस्तावेज 4 बार हम जमा कर चुके हैं, 2 बार तो हमारा सूची में नाम आ चुका है। निरस्त कर दी जाती है। हाँ। तो आपका क्या विकलांग क्या है? विकलांग है सर, मेरा भी 2017 में 24 तारीख को विदिशा में एक पेड़ गिर गया था, तो उसमें मेरा अति पूरे बेकार हो चुका था। उसके बाद में इलाज चला, डॉक्टरों ने पैर काटना पड़ा। तभी से आवास के लिए चक्कर काटते काटते परेशान होकर इस दिव्यांग ने कुछ दिन पूर्व ही कलेक्टर को आवेदन सौंपते हुए नगर में पीएम आवास योजना में अपात्र लोगों को पात्रता की श्रेणी में लाने और पात्रों को अपात्र घोषित करने की जांच की मांग करते हुए आज से भूख हड़ताल करने की चेतावनी दी थी। आज अपनी मांग को लेकर नप कार्यालय के समक्ष भूख हड़ताल शुरू कर दी। मैं सर 2 साल से परेशान हो रहा हूँ। 2 साल से जी आवेदन कर रहे हैं आप? आवेदन 4 बार मेरी मैसेज कर चुकी है, गुड्डी भाई खुमान सिंह लोधी। 2 बार तो मेरा नाम सूची में उपलब्ध हो चुका, उसके बाद नहीं आया। नहीं आता? हाँ, निरस्त कर देते हैं आप? जी आपात। तो आपने इस विषय में कहीं किसी से गुहार लगाई कलेक्टर या किसी? हाँ, कलेक्टर से साहब मैं गए था, मैं आवेदन दे के आया हूँ सर। तो नहीं हुई सुनवाई? अभी तक नहीं हुई सर। मैंने जो तारीख दी थी उस तारीख से मैं के भूख हड़ताल में बैठूंगा, मैं बैठा हूँ सर। तो आप क्या चाह रहे हैं आप? मैं ये चाह रहा हूँ सर, जांच होनी चाहिए सर आवश्यक। जो भी दोषी पाए उनके खिलाफ सेवा समाप्त करके उनकी मतलब जो भी दंड, कड़ा से कड़ा दंड देना चाहिए। और बाकी उसके बाद जो जांच के बाद अगर मैं उसमें पात्रता में आता हूँ मतलब तो मुझे कुटी दी जाए। तो आप कब तक बैठेंगे यहाँ धरने? जब तक सांसें रहेंगे जी। उधर इस मामले में प्रभारी सीएमओ पीके चावला से बात की गई तो साहब ने क्या कहा, जरा आप खुद ही सुन लीजिए। खुमान सिंह लोधी के द्वारा जो दस्तावेज प्रस्तुत किए गए थे, उन अधूरे दस्तावेज प्रस्तुत किए गए। इसके बाद जांच दल द्वारा उसको दस्तावेजों के अभाव में, साथ ही उसका आधा मकान पक्का बना हुआ है 25x50, तो 25x20 उसका जो मकान बना हुआ है अर्ध पक्का अर्ध कच्चा है। संबंधित द्वारा क्या है कि साहब मैं इस पात्रता में नहीं आता, तो उसने ये कहा है कि भाई आप अपने दस्तावेज तो पूरे दीजिए, दस्तावेज करते पुनः जांच करा लेते हैं। वो उनके द्वारा कहा मुझे जांच नहीं कराना, मेरी पत्नी के नाम दे दीजिए। तो हमने कहा पत्नी के आवेदन दे दीजिए, पत्नी के दस्तावेज दे दीजिए, हम आपका भी
पुनः जांच करा, क्योंकि आप विकलांग हो तो हमारी पूरी सहानुभूति आपके साथ है। वो बंदा इस बात के लिए तैयार ही नहीं है कि मैं कोई डॉक्यूमेंट दूंगा। बगैर डॉक्यूमेंट के हम क्या कर रहे हैं? डॉक्यूमेंट देकर उसको यदि पात्रता की श्रेणी में आता है, मैंने ये भी इतना उसे आश्वासन दिया, विदिन अ वीक 7 डेज के अंदर तेरे प्रकरण का निराकरण मैं कर दूंगा। अब वो इसके बाद भी तैयार नहीं है, तो मैं इससे ज्यादा क्या कर सकता हूँ? ये योजना जिस उद्देश्य से गरीबों के हितार्थ बनाई गई थी, परंतु ये गरीबों तक नहीं पहुंच सकी, जबकि इस योजना का लाभ संपन्न लोगों को ही मिल सका। आवासहीनों को आज भी चक्कर काटते मजबूर होना पड़ रहा है। ऐसे में अब देखना होगा कि क्या शासन प्रशासन इनको लाभ पहुंचाती है या फिर ये शख्स आंदोलन तेज करने पर मजबूर हो जाएगा। रायसेन से नसीम अली की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।